हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हम सीधा पहुंच चुके हैं पार्क के अंदर। यहाँ पर हमारी हीरोइन जाना चाहती थी और वो घूर घूर के उसे देख रही थी, मगर यहाँ पर कुछ सस्पेंस होता है क्योंकि टीरा भी वहाँ पर होती है, जो देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि बहन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें लेकर आई हूँ। कहती हाँ, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारे पति के सामने मैं कितनी अनकंफर्टेबल होती हूँ, मगर फिर भी तुम मुझे उसके पास ले आई और मैं तो उसकी हवा में सांस तक नहीं ले सकती। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है कि टीरा तुम बस्तियां के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसने बेचारे ने तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं किया है जो तुम उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही हो। और फिर वो मन में बैक फ्लैश में जाकर सोचने लगती है कि बल्कि उसने तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए हाँ कही है। और वो सोचती है कि जब वो वापस आ रहे तो हमारी हीरोइन कहती है कि क्या वो अपनी बहन को साथ में लेकर आ सकती है। और हमारे बस्तियां कहते हैं कि तुम्हारी बहन, और वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसने उसके साथ आज शाम मिलने का वादा किया है, तो क्यों ना वो पार्क में भी उसे घुमाने ले जाए और दोनों साथ में हो। और तभी हमारे हीरोइन कह देते हैं हाँ ठीक है जैसा तुम चाहो। और हमारी हीरोइन उसके एक्सप्रेशन याद कर कर ये सोच रही थी कि भले ही उसने मुझे हाँ कर दी, मगर फिर भी वो कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, मानो कि वो कुछ सोच रहा हो। और फिर ये सारी बातें सोचकर वो करंट सिचुएशन में पहुंच जाती है और यही सोच रही होती है कि सच में क्या वो कुछ और सोच रहा था क्या। और तभी हमारी टीरा कहती है कि देखा यही तो कारण है कि उसने कुछ बुरा नहीं किया है, मगर तुम दोनों यहाँ पर डेट करने आए हो तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि डेट नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर इसकी वजह से नहीं आए। और फिर वो कहती है क्या सच में, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो बेसिकली। और फिर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि हम दोनों तो असल में, और फिर वो कहती है देखा हाँ तुम तो सोच भी नहीं पा रही, इसका मतलब ये पक्का डेट है और मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन के बैठी हूँ। यहाँ पर सिचुएशन सच में कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। और तभी तो टीरा बेचारी कहती है एक तो मैं वैसे ही अनकंफर्टेबल रहती हूँ उसके साथ, मुझे उससे डर लगता है, और ऊपर से देखो ना तुम लोगों के बीच में ये हड्डी वाला काम तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। और तभी हमारी हीरोइन उसे देख कर कहती है कि देखो तुम गलत समझ रही हो, वो ऐसा शख्स बिल्कुल भी नहीं है और उसने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम उससे इतने अनकंफर्टेबल क्यों होती हो, डरती क्यों हो। और फिर वो कहती है अरे यार वो है डरावना, डरावने शख्स से तो डरना ही चाहिए ना, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता। और फिर हमारी हीरोइन सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है जब बस्तियां उसके करीब होता है, मगर ये वो वाली अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, ये कुछ अलग है, इसे मैं क्या कह सकती हूँ। और फिर वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है और फील करने लगती है कि मैं जब भी उसे कुछ भी कहती हूँ वो मेरे हर एक बात को मान लेता है, और न जाने फिर भी क्यों मुझे उसे लेकर हिचहिचाहट रहती है। और तभी टीरा कहती है कि देखा तुम फिर सोचने लगी, मेरी बहन तुम इस वक्त प्यार में हो, प्यार में, समझी तुम। हमारी हीरोइन उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक जाती है, मगर इससे पहले कि वो अपना जवाब ना में दे तभी एक पीछे से आवाज आने लगती है लड़कियों की, जो कि टीरा की फ्रेंड्स होती हैं, जो उसे दूर से बुलाती है। और तभी टीरा उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये लो वो लोग आ गई। और फिर वो अपनी बहन को कहती है कि ठीक है बहना, तो अब मैं चलती हूँ, मेरी सहेली यहाँ पर आ चुकी है, मैं उनके साथ ये पार्क में घूमने वाली हूँ और तुम यहाँ पे अकेली इंजॉय करना। ये बोलकर वो हमारी हीरोइन के पास से निकलने लगती है और ये देखकर हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है कि अब ये अचानक से क्या हुआ, मतलब इसकी वजह से तो मैं यहाँ पे आई हूँ और ये मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है। और तभी वो कहती है अरे रुको तो सही। और तभी टीरा जाते हुए कहती है मैं 9 बजे फेरी व्हील्स के पास मिलूंगी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती, बाय, आप भी इंजॉय करना, मैं भी जा रही हूँ, टेक केयर। ये बोलकर हमारी टीरा तो चुपचाप वहां से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन पहुंच जाती है बस्तिया
के पास और उसे जाकर बताती है सारी राम कहानी कि किस तरीके से अब वो और बस्तियां ही बचे हैं जहाँ पर घूमने के लिए। और हमारे बस्तियां तो उसे देखकर यही सोच रहे होते हैं कि वो तो उसे बेवकूफ समझता था, मगर उसमें थोड़ा सा तो दिमाग निकला। और फिर वो कहता है कोई बात नहीं, इस उम्र में हम उम्र के ही दोस्त अच्छे लगते हैं, इसलिए शायद वो उनके साथ ही ज्यादा एंजॉय करना चाहती है। कोई बात नहीं, अब हम दोनों हैं यहाँ पर, हम दोनों एंजॉय करते हैं।